नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा में न तो मंडियां बंद होंगी और न ही MSP पर खरीद करने का सिस्टम खत्म किया जाएगा। मंडी सरकार की रीढ़ है और इनके बिना किसी भी तरह की फसल खरीद सिस्टम की कल्पना भी नहीं की जा सकती। उप मुख्यमंत्री रविवार को फरीदाबाद जिले के गांव नरियाला में आयोजित होली मिलन समारोह के दौरान बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस बार किसान जैसे ही मंडी में गेहूं व दूसरी फसल लेकर आएगा और फार्म जे कटेगा, उसके 48 घंटे के अंदर ही फसल के पैसे सीधे किसान के खाते में पहुंच जाएंगे। उन्होंने कहा कि कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं कि मंडियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन मंडियां सरकार की खरीद की रीढ़ हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। रविवार को 867 नए केस मिले, वहीं 337 लोग ठीक हुए, यानी एक्टिव मरीजों की संख्या में 530 का इजाफा हुआ। स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों पर कोरोना का प्रकोप ज्यादा देखा जा रहा है। जाखल के सरकारी स्कूल के 16 छात्राओं सहित 29 पॉजिटिव मिले। वहीं कुरुक्षेत्र में 25 विद्यार्थियों सहित 103 नए केस सामने आए। करनाल में भी 28 विद्यार्थियों सहित 142 संक्रमित मिले। वहीं यमुनानगर में 52 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं रात को कर्फ्यू लगाने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि 31 मार्च तक निगरानी रखेंगे और उसके बाद ही इस संबंध में कोई निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि फरवरी तक स्थिति नियंत्रण में थी और काफी सुधार हुआ था। अब औसतन सक्रिय मामले भी बढ़े हैं, जो चिंता का विषय है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक बार फिर अपनी सरकार की सबका साथ सबका विकास की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए प्रदेशवासियों को शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, जल, खेल, बिजली आदि से जुड़ी 1411 करोड़ रुपए की परियोजनाएं समर्पित की हैं। मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 22 जिलों में 163 परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। इनमें 475 करोड़ रुपए की लागत वाली 80 परियोजनाओं का उद्घाटन तथा 935 करोड़ रुपए की 83 परियोजनाओं के शिलान्यास शामिल हैं। मनोहर लाल ने करोड़ों रुपए की परियोजनाओं को समर्पित करके यह संदेश दिया है कि राज्य सरकार प्रदेश के समुचित व सारे क्षेत्रों का एक समान विकास करने की नीति पर चल रही है। आज की इन सौगात से हरियाणा विकास के पथ पर और आगे बढ़ेगा। उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते एक बार फिर मौसम ने करवट बदली है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि दिल्ली, यूपी व अन्य राज्यों में बारिश की संभावना है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मौसम में बदलाव के चलते उत्तर भारत के कई राज्यों में अगले 3 दिन तक बारिश और बर्फबारी की चेतावनी जारी कर दी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पहाड़ी राज्यों में 21 से 24 मार्च के बीच बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तर से मध्य भारत में बारिश की संभावना जताई गई है। साथ ही कई अन्य राज्यों में भी तेज धूप से आने वाले दिनों में राहत के संकेत दिखाई दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर और इससे सटे इलाकों पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते मौसम करवट लेने वाला है। राजधानी दिल्ली में बारिश की कोई संभावना नहीं है। दिन में खिली धूप और शाम ठंड का एहसास होने वाला है। 22 मार्च को पंजाब में बरसात होगी। साथ ही हरियाणा, उत्तरी राजस्थान में हल्की बारिश के संकेत हैं। वहीं मध्य भारत के मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हैदराबाद, तेलंगाना जैसे राज्यों में 22 और 23 मार्च से बारिश की रफ्तार तेज हो जाएगी। जम्मू कश्मीर के अलावा गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में बारिश 21 मार्च से शुरू हो जाएगी, जो धीरे धीरे पश्चिमी हिमालयी राज्यों की तरफ बढ़ती चली जाएगी। विलक्षण और बहुमुखी प्रतिभा की धनी हरियाणा की बेटी शुभावी आर्य ने विश्व में देश व प्रदेश का गौरव बढ़ाने के साथ साथ विश्व की मेधावी छात्रा होने का गौरव हासिल किया है। शुभावी आर्य भिवानी के उपायुक्त जयबीर सिंह आर्य की सुपुत्री है। शुभावी विश्व की एकमात्र ऐसी छात्रा बनी है जिन्होंने कंप्यूटर साइंस में PhD के लिए अमेरिका की इंडियाना यूनिवर्सिटी में आरक्षित केवल एक सीट पर करीब 2.5 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप पर दाखिला पाया है, जो कि अमेरिका की करीब $3,33,000 है। शुभावी फिलहाल अमेरिका के मिनियापोलिस शहर में यूनिवर्सिटी ऑफ मिनीसोटा में कंप्यूटर साइंस एंड साइकोलॉजी की ड्यूअल मेजर बैचलर ऑफ साइंस में अंतिम वर्ष की स्टूडेंट है। यहाँ यह भी बताना जरूरी है कि कंप्यूटर साइंस में रिसर्च के लिए निर्धारित महज एक सीट के लिए पूरे 20 वर्षीय विद्यार्थियों ने भाग लिया था, जिसमें मेरिट के आधार पर शुभावी का चयन हुआ है। 5 वर्षीय इस कोर्स में शुभावी कंप्यूटर साइंस में अपनी 2 साल की मास्टर डिग्री पूरी करने के साथ साथ PhD यानी रिसर्च भी करेंगी। शुभावी को कंप्यूटर साइंस में रिसर्च करने के लिए मिली 2 करोड़ 50 लाख रुपए की स्कॉलरशिप में स्टाइपेंड, ट्यूशन फीस, हेल्थ इंश्योरेंस और ट्रेवल अलाउंस शामिल है। इस बारे में शुभावी के पिता एवं भिवानी के उपायुक्त जयबीर सिंह आर्य ने कहा है कि यह सब शुभावी की मेहनत का परिणाम है। उनको अपनी बेटी की इस सफलता पर बेहद खुशी है कि उन्होंने वर्ल्ड की एकमात्र रिसर्च सीट पर करीब 2.5 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप पर दाखिला पाया है। शुभावी की सफलता देश व प्रदेश की अन्य बेटियों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत है।
हरियाणा में 1 अप्रैल से शुरू हो रही रबी फसलों गेहूं, जौ, चना, सरसों आदि की सरकारी खरीद का भुगतान जहां सीधे किसानों के बैंक खातों में डालने की तैयारी है, वहीं आड़तियों ने इसका विरोध करते हुए बेमियादी हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। ऐसे में फिर से इस मुद्दे पर सरकार और आड़तियों के बीच टकराव के आसार बन गए हैं। हरियाणा सरकार की कोशिश है कि किसानों को उनकी फसल का पूरा भुगतान मिले। इसके लिए कई वर्षों से फसल खरीद का पैसा सीधे उनके बैंक खाते में डालने की योजना बनाई जाती रही है। हर बार आड़तियों के विरोध के चलते यह योजना सिरे नहीं चढ़ पाई। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC में अब 11 के बजाय 7 सदस्य ही रहेंगे। प्रदेश सरकार ने आयोग में 4 सदस्यों के पदों पर कैंची चला दी है। वहीं 6 वर्षों से आयोग के चेयरमैन भारत भूषण भारती और 5 सदस्यों नीलम अवस्थी, अमरनाथ सौदा, भोपाल सिंह, विजयपाल सिंह और प्रदीप जैन का कार्यकाल 24 मार्च को पूरा हो जाएगा। मौजूदा प्रावधानों के अनुसार चेयरमैन 68 वर्ष की आयु तक और सदस्य 65 वर्ष की आयु तक ही आयोग में रह सकते हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने HSSC में सदस्यों की संख्या को 11 से घटाकर 7 करने की अधिसूचना जारी कर दी है। हरियाणा में गरीबी रेखा से नीचे यानी BPL जीवन यापन कर रहे परिवारों के राशन कार्ड बनाने पर प्रदेश सरकार ने फिलहाल रोक लगा दी है। परिवार पहचान पत्र यानी PPP बनाने का काम पूरा होने के बाद ही नए BPL कार्ड बनाए जाएंगे। PPP की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया होने के बाद ही यह तय होगा कि प्रदेश में कितने परिवार BPL श्रेणी में शामिल होंगे और कितने कटेंगे। हरियाणा में परिवार पहचान पत्र बनाने का काम तेजी से चल रहा है। PPP के डाटा के हिसाब से सरकार खुद ही ऐसे परिवारों को चिन्हित कर उनके BPL कार्ड तैयार करेगी। BPL परिवारों के लिए तय नियमों में पहले ही बदलाव किया जा चुका है। पहले 1,20,000 रुपए तक सालाना आय वाले परिवारों को BPL कैटेगरी में शामिल किया जाता था। इस दायरे को बढ़ाते हुए 1,80,000 रुपए कर दिया गया है। ऐसे में इतनी सालाना आय वाले सभी परिवारों को BPL कैटेगरी में रखा जाएगा। जिसका डर था वही हो गया। राजस्थान में बढ़ते कोरोना को रोकने के लिए 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। इन शहरों में राजधानी जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, सागवाड़ा और कुशलगढ़ शामिल हैं। यह नाइट कर्फ्यू आज यानी 22 मार्च से शुरू होगा, जो कि रात 11 से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। इस दौरान इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी सेवाएं बंद रहेंगी। इसके अलावा सभी शहरों में भी रात 10 बजे से बाजार बंद करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। 25 मार्च से दूसरे राज्यों से राजस्थान में आने वाली सभी यात्रियों को 72 घंटे के भीतर RT-PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट लानी होगी। ये यात्री जो नेगेटिव रिपोर्ट के बिना आएंगे उन्हें 15 दिन के लिए क्वारंटाइन रहना होगा। एयरपोर्ट, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की जांच भी की जाएगी। राजस्थान में 20 जिलों में अगले 2 दिन में तेज आंधी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। इसके मुताबिक तपिश, बादल, बारिश, मेघ गर्जन, वज्रपात, अंधड़ का माहौल बन सकता है। हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। येलो अलर्ट में भरतपुर, अलवर, जयपुर, दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, गंगानगर, अजमेर, झालावाड़, भीलवाड़ा, पाली, सीकर, झुंझुनू, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर शामिल हैं। पश्चिमी राजस्थान में सक्रिय चक्रवात हरियाणा की ओर ट्रांसफर होगा। 22 मार्च को भरतपुर सहित प्रदेश के 20 जिलों में मेघ गर्जन के साथ बारिश या ओलावृष्टि और बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। नेपाल के जनकपुर मंदिर से निकला श्री राम और जानकी का डोला शनिवार दोपहर कंचन वन पहुंचा तो रंग गुलाल की वर्षा होने लगी। इसके साथ ही त्रेता युग से चली आ रही परंपरा के तहत होली से 10 दिन पूर्व भगवान राम और सीता की होली के साथ मिथिला में फागोत्सव शुरू हो गया है। कहते हैं श्री राम विवाह के बाद माता सीता के साथ मिथिला दर्शन के लिए निकले थे। इस दिन 15 दिन की परिक्रमा के 7वें दिन जब वे कंचनवन पहुंचे तो वह होली का दिन था। इसी कंचनवन में ही नव दंपति ने पहली होली खेली। इस फागोत्सव में राम जानकी के साथ मिथिला के आम लोग भी शामिल हुए थे। तब से आज तक हर वर्ष हजारों साधु संत, महिला, पुरुष कंचनवन पहुंचकर फगुआ यानी होली की शुरुआत करते हैं। जानकी मंदिर के मुख्य महंत ने बताया कि ऐसी मान्यता है कि दूल्हा श्री राम हर वर्ष मां जानकी और उनकी सहेलियों के साथ होली खेलने कंचनवन आते हैं। राजस्थान कोऑपरेटिव रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी RCRB ने क्लर्क, जूनियर असिस्टेंट, सेल्समैन, गोडाउन कीपर, टाइपिस्ट, कैशियर और स्टोर कीपर के 385 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 20 मार्च 2021 से शुरू हो चुकी है, जो अगले 1 महीने यानी 20 अप्रैल तक जारी रहेगी। इच्छुक कैंडिडेट्स बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट rajcrb.rajasthan.gov.in के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स के पास किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। आवेदकों की न्यूनतम उम्र 21 साल और अधिकतम उम्र 33 साल तय की गई है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल, OBC और EWS की 1200 रुपए, तो वहीं SC और ST की 600 रुपए निर्धारित की गई है।